कैमूर के अंदर, पर्वतपुर गांव के अंदर दलित समाज के लोगों को खींच के मारा गया। एक घटनाएं नहीं है, ये तमाम घटनाएं हैं। बिहार के अंदर बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया, हॉस्पिटल में पहुंची, एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया, उसकी मौत हो गई। और हम लोग सीतामढ़ी गए थे, दरभंगा गए थे, दरभंगा मुझे याद आ गया, हम दरभंगा गए थे, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कई लोगों ने बलात्कार किया, उसके परिवार के लोगों को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मेरी बच्ची के साथ किसी के साथ चली गई, शर्म के मारे पुलिस में नहीं गए, लेकिन उसकी बॉडी मिली, बॉडी वो भयंकर रूप से घायल बॉडी मिली, सांसें चल रही थी, लोगों ने उसको उठा करके अस्पताल पहुंचा दिया। जब कई दिनों बाद उसका होश आया तो उस बच्ची ने बोला कि मेरे पिताजी का नाम यह है, मैं इस गांव की रहने वाली हूं। तब उसके पिताजी वहां पर पहुंचे और मैं जब वहां पहुंचा, अनिल जी जब वहां पहुंचे, मिलिट्री टीम पहुंची, तो मालूम हुआ, दंग रह गए कि वहां के अधिकारियों को, वहां के डॉक्टरों को मालूम ही नहीं था कि वहां पर कोई रेप पीड़िता का इलाज करना भी है। सामाजिक परिवर्तन के विरोध, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर विरासत के कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान का रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्यधारा में लाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री घनश्याम साहब एवं बहुजन समाज के जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और साथ ही बहन कुमारी मायावती जो अपना आदर्श नेता मानते थे। और आज 26 जून इस पावन दिन पर, जिस दिन हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्म दिवस है, और आज जन्म दिवस के अवसर पर पटना की धरती पर हम सबके बीच में बहुजन समाज के जवानों की धड़कन, नीचे कराओ कैमरा, जिनको बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं लोग, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर, चीफ सेक्रेटरी राइटर श्री आकाश आनंद जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आज आप पटना की धरती पे आए हैं। तो 100% आज इस पटना की धरती पर बहुजनों का आगाज हो चुका है और तमाम विरोधी पार्टियों को आज सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के सपनों को लेकर बिहार में कैसे आगे बढ़ रही थी। और साथ ही इस कार्य को तमाम मेहनत के साथ, तन मन धन के साथ, इस कार्य को, इस मूवमेंट को पूरी ताकत के साथ में हमारे प्रभारी लोगों में, इसमें खास तौर से अनिल चौधरी जी जो पूरी ताकत के साथ में, तन मन धन के साथ में लगे हुए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही स्वागत अभिनंदन करता हूँ यहाँ के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, सुरेश राव जी, उमर शंकर गौतम जी, कि अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, इनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मंच पे बैठे हमारे प्रदेश के जाबाज प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही इनके बगल में बैठे हैं झारखंड के प्रदेश के प्रभारी हमारे श्रीकांत जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे तमाम युवा नेता विकास पटेल और साथ ही सतीश यादव और साथ ही अरविंद साहनी के साथ साथ इधर कुणाल जी, संजय मंडल जी, साजिद जी, बलराम जी और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री पूजन मेहता जी, अभिमन्यु कुशवाहा जी और मेरे पीछे तमाम नेतागण सबका मैं नाम जान रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, पटेल जी के जान और नाम नहीं देंगे, सबका मैं नाम जान रहा हूँ। 40-45 लोग बैठे, यदि आप लेकर के कैमूर सब बैठे हुए तो लंबा समय लगेगा नाम लेने में। आप सभी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सभी का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों को जैसे सलाम करता हूँ कि आपने वाकई मेहनत के साथ में आज जीएसटी को बड़ी ताकत के साथ में बिहार में स्थापित करने का काम किया और बिहार को जनता आज जीएसटी की तरफ बढ़ चुकी है। और आज साथ में आपको कुछ पॉइंटों को लेकर चाहता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती, सामाजिक न्याय के प्रोग्राम
जिन्होंने अपने राज्य के अंदर सामाजिक न्याय देने की बात करी और इस सामाजिक न्याय की प्रेरणा के तमाम तरह की बातें हम सबके सामने लाने काम के जो हमारे व्यक्ति नेशनल गार्ड बहुत सारी बातें रखने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का महत्व भी उन्होंने बहुत हम सबको महत्वपूर्ण ढंग से समझाने का काम किया। उन्होंने कहा जिस घर से कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे 1 रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। बात समझ लीजिए, हमारी वो सरकार जो कह रही थी कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो 1 रुपया हर्जाना देना पड़ेगा सरकार खाते में। ये नियम के लिए बहुजन समाज के लोगों को, संगठनों को, उनको जागृत फैलानी पड़ेगी। अगर ये बहुजन समाज के लोगों ने जागृत फैला दी और जात सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए तो उसी दिन उनके दिन अच्छे हो जाएंगे और ये देश तरक्की कर जाएगा, भारत देश तरक्की कर जाएगा। और आज आप भी जान रहे हैं पूरा देश, हमारे तमाम विरोधी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम विकसित हो गए, हम चंद्रमा में पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, लेकिन सोच अभी उनकी विकसित नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य है। जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत, आपने अभी हाल में ही कई सारी घटनाओं को देखने का किया। उड़ीसा में देखा आपने, इटावा में आपने देखा, ऐसी सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में देखने का मिली। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुजन समाज के लोग यहाँ बैठे हुए, अगर आपके अंदर ये जागृत पैदा करने का जज्बा आ जाए तो 100% 2025 में पहुंचने का आगाज बिहार की विधानसभा के अंदर होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। और हम सब आपसे कहना चाहते हैं, आपकी एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी महतो जी 24 घंटे आपके हित के लिए काम करते हैं, आपके हित के लिए सोचते हैं। जब कहीं घटना घटती है बहुजन समाज के ऊपर, कोई भी नेता, चाहे विरोधी पार्टी का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, कोई भी नेता आपके लिए हक की बात नहीं रखता। मैं पार्लियामेंट में देखता हूं तमाम तरह के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन कोई नेता खड़ा नहीं होता। लेकिन एक नेता खड़ी होती है, आपकी शेरनी बहन जी, आपकी शेरनी बहना खड़ी होती है। कहीं कोई खबर आती है कि बहन जी उड़ीसा में घटना घट गई, बहन जी मध्य प्रदेश में घटना घट गई, बहन जी वहां घटना घटी, बहन जी को दुख होता, बहन जी को बहुत दुख होता कि कब हम आगे बढ़े। तो बहन जी को जानकारी देते, बहन जी ऐसी घटना घटी, बहन जी बिना कोई सोचे समझे तुरंत सरकार पे हमला करती है और उसे कहती है पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम वहां की सरकार करे, तब जाके बात होती है। और बिहार के अंदर भी हमारी पूरी टीम आए दिन अत्याचार होता है, आए दिन अत्याचार होता है। चाहे कोमल पासवान हो, चाहे अवधेश पासवान, जिसको जय भीम बोलने, मात्र जय भीम बोलने से उसकी हत्या कर दी गई। उसने कहा मैं जय भीम के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, उस पासवान बच्चे की हत्या कर दी। उसने कहा मैं 14 अप्रैल की जयंती बनाऊंगा। कोमल पासवान को होली के दिन गाड़ी से कुचल के मारा गया। कैमूर के अंदर, पर्वतपुर गांव के अंदर दलित समाज के लोगों को खींच के मारा गया। ये घटनाएं नहीं है, ये तमाम घटनाएं हैं। बिहार के अंदर बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया, हॉस्पिटल में पहुंची, एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया, उसकी मौत हो गई। और हम लोग सीतामढ़ी गए थे, दरभंगा गए थे, दरभंगा मुझे याद आ गया, हम दरभंगा गए थे, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। कई लोगों ने बलात्कार किया, उसके परिवार के लोगों को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मेरी बच्ची के साथ किसी के साथ चली गई, शर्म के मारे पुलिस में नहीं गए, लेकिन उसकी बॉडी मिली, बॉडी वो भयंकर रूप से घायल बॉडी मिली, सांसें चल रही थी। लोगों ने उसको उठा करके अस्पताल पहुंचा दिया। जब कई दिनों बाद उसका होश आया तो उस बच्ची ने बोला कि मेरे पिताजी का नाम यह है, मैं इस गांव की रहने वाली हूं। तब उसके पिताजी वहां पर पहुंचे और मैं जब वहां पहुंचा, अनिल जी जब वहां पहुंचे, मेरी टीम पहुंची, तो मालूम हुआ, दंग रह गए कि वहां के अधिकारियों को, वहां के डॉक्टरों को मालूम ही नहीं था कि वहां पर कोई रेप पीड़िता का इलाज करना भी है, कोई इलाज नहीं कर रहा था उसको। और कहां डाला हुआ था? गाइनो डिपार्टमेंट में डाल दिया उसको, कोई जा नहीं रहा था। ये बीएसपी की ताकत रही कि बीएसपी पहुंची, तब जाके उसको न्याय मिला और उसको इलाज हो पाया। तमाम तरह की घटनाएं पूरे देश के अंदर होती है, तमाम तरह के पीड़ित परिवार के लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से बीएसपी की तरफ देखते हैं, कहते हैं बीएसपी मेरी आगे होती तो मेरे बच्चों के साथ में बलात्कार नहीं होता, इनके साथ अत्याचार नहीं होता। और इसलिए मैं आज सबसे आह्वान करता हूं, ये तमाम पार्टियां हैं यहाँ पर जो सामाजिक न्याय की बातें करती हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो तमाम जातीय और पार्टियां
केंद्र तक कभी ना पहुंच पाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही रास्ता है इस देश के अंदर बहुजनों को सत्ता में आने का, कि आप अपने बहुजन समाज को अंदर जागृत पैदा करिए, उनको समझाने का काम करिए, उन्हें संविधान की ताकत, वोट की ताकत और सत्ता की ताकत का सपना दिखाने का काम करिए। जब तक ये काम आप नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कितना प्रयास कर लें। लेकिन हमें पूरी आशा विश्वास है कि बिहार के अंदर बयार चल पड़ी है, बिहार के अंदर बसपा की बयार चल पड़ी है। आज तमाम वो पार्टियां, उनको नींद नहीं आई, उनके रात में सपने में हाथी दिखाई पड़ता है। तमाम मेरे लोगों ने बताया भी कि साहब फला पार्टी की मीटिंग हो रही है, उसमें एक बात की चर्चा आती है, ये बीएसपी कैसे आगे बढ़ रही है, ये बीएसपी बिहार में कैसे आगे बढ़ रही है, और बीएसपी बिहार में आगे बढ़ करके रहेगी जिस तरह से आप सब काम करने में लगे हुए हैं। ये काम रुकना नहीं चाहिए, 100% हम कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ करके रहेंगे। और मैं आप सबसे ये बात कहूंगा, एक लाइन में बात कहूंगा, मैं आप सब नौजवान साथियों से कहूंगा कि उठो साथियों, उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, दम भरो यलगार करो सत्ता के महासंग्राम का। ये सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है, अब हमें पास समय नहीं है, हम सबको उसकी तरफ तैयारी करना पड़ेगा और तब जाके हम सत्ता के केंद्र में पहुंचेंगे। और मैं अपनी बात को ये खत्म करूंगा क्योंकि हमारे मुख्य नेशनल पार्टी जी भी अपनी बात को रखेंगे, समय भी हो रहा है, क्योंकि काफी वक्ता उन्होंने अपनी बात को रखा, बहुत सारे वक्ता रह भी गए, लेकिन उनको अलग अलग अवसरों पे अलग अलग समय पर उनको अवसर दिया जाएगा। और उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छा आयोजन किया। तमाम मेरे मीडिया बंधु भाई बैठे हुए हैं, इनको भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत दूर दूर से आकर के आप सभी लोग पूरी जाबानी के साथ दिल से इस बहुजन मूवमेंट के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुझे मालूम है तमाम वो साथी हैं जो पूरे दिन भर ट्रेनों में आए हैं, जनरल डिब्बे में आए हैं, बहुत से साथी बसों में आए हैं, कैसे कैसे यहाँ पहुंचे हैं, बहुत तकलीफों के साथ में पहुंचे हैं, लेकिन एक जज्बा लेकर आए हैं कि हम इस पार्टी के इस बहुजन मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को रुकने नहीं देंगे और इसको शीर्ष तक पहुंचा करके रहेंगे। ऐसे तमाम साथियों को, मैं यूट्यूबर भाइयों को धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।